बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 14 के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें हम देखेंगे रैम। बेसिकली रैम होती क्या है, इसका यानी कि इसको कहते क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कंप्यूटर में क्या किरदार अदा करती है और उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो रैम की पिक्चर दी गई है। रैम की पिक्चर देख रहे हैं आपके सामने एक रैम पड़ी है। इसके सामने ये गोल्डन कलर के निशान लगे हुए हैं, ये स्लॉट्स में लगाए जाते हैं और ये ऊपर जो स्टिकर लगा है स्टिकर के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये कितने GB की है और किस कंपनी की है। तो यहाँ से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कितनी GB की है, और अगर जितनी GB ज़्यादा होगी वो उतनी से ज़्यादा फास्ट काम करेगी। तो ये हमारे पास की पिक्चर थी। अगर जिस भाई ने ना देखी हो आज तक रैम, वो यहाँ से देख सकता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये रैम है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसकी यानी कि अगले टॉपिक की तरफ। यानी कि हमारे पास है रैम, और रैम को आगे स्टैंड किया गया है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो लफ्ज़ रैम है वो किस पर स्टैंड यानी खड़ा हुआ है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी पर खड़ा हुआ है। यानी कि बेसिकली जो रैंडम का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसके मतलब है यानी कि बिल तरतीब, यानी कि तरतीब के साथ नहीं है, यानी कि ये बिल तरतीब है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि हमारे पास अगर हम 5 बंदों को या 5 बच्चों को खड़ा कर लें, तो उसके लिए हम तीसरे को बुला लें, दूसरे को बुला लें, 5वें को बुला लें, फिर पहले को बुला लें, यानी कि ये बेर तरतीब हो गया। अगर तरतीब में होता तो हम पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह इसका डिफरेंस होता है। यानी कि रैंडम जो होता है वो जो भी हम डाटा अगर मेमोरी से एक्सेस करना चाहें वो रैंडमली एक्सेस करते हैं, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी हम वो वाला डाटा उठा लेंगे अपनी मेमोरी में से। ठीक है, इसलिए रैंडम का लफ्ज़ इसमें यूज़ किया गया है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आप मेमोरी से जो भी डाटा एक्सेस करना चाहें वो रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, और उसको डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मींस दैट द ईच इंडिविजुअल बाइट इंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, यानी कि जो पहले बात मैं आपको बताई थी वही बात अब ये बता रहा है कि आप यानी कि अगर अपनी मेमोरी में से जो भी बाइट यानी कि जो भी डाटा एक्सेस करना चाहें वो रैम ही के ज़रिए यानी कि रैम ही के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली, यानी कि जो रैम में डाटा स्टोर किया जाता है वो टेम्पररी तौर पे स्टोर किया जाता है, ना कि परमानेंटली तौर पे। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन, जो रैम में डाटा लोड किया जाता है वो एग्जीक्यूशन की यानी कि जो रैम में प्रोग्राम लोड किया जाता है वो एग्जीक्यूशन से पहले यानी कि उसमें लोड किया जाता है, उसके बाद नहीं लोड किया जा सकता। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी इसलिए इसको यूँ कहा जाता है कि अगर इसमें जो भी डाटा होगा, जब हम कंप्यूटर टर्न ऑफ करेंगे या हमारी लाइट चली जाती है तो उसमें जो डाटा हो गया वो लॉस हो जाएगा। अगर नॉन वोलेटाइल होती तो उसमें डाटा यानी कि लॉस ना होता। और हमारे पास रैम और रोम में यही डिफरेंस आगे हम पढ़ेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो हमारे पास रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, यह अक्सर MCQs भी पूछा जाता है कि रैम वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, तो आप यानी कि वोलेटाइल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट द कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि वही बात बता रहा है कि अगर लाइट चली जाती है तो उसमें जो डाटा होगा, जो कंटेंट्स होगा वो लॉस हो जाएगा। रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, यानी कि यानी कि हम जो रैम होती है वो मेमोरी में रीड एंड राइट करती है। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा रैम, यानी कि जो CPU होता है वो रैम में से डाटा रीड भी करता है और राइट भी करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन वाइल इट बीइंग एग्जीक्यूट, यानी कि जो रैम में डाटा यानी कि हम स्टोर करते हैं या इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वो एग्जीक्यूशन से पहले स्टोर करते हैं, ना कि बाद में हम स्टोर करें। यानी कि जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगे वो रैम में यानी एग्जीक्यूशन से पहले करेंगे। रैम इज़ आल्सो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, रैम हमारे पास जो होती है वो मेन मेमोरी भी होती है और प्राइमरी मेमोरी भी होती है। तो मेन मेमोरी का यानी क्या है और प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज क्या है। मेन मेमोरी वो है इसके बगैर हम यानी कि हमारा कंप्यूटर
नहीं यानी उसे यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसी की वजह से हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर रैम ना हो तो कंप्यूटर में एक लाल कलर की बत्ती जलना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा हमारी अगर रैम ख़राब हो जाती है, अगर उसके सामने वाली 2 बत्ती होती हैं जो सब्ज़ कलर की पहले यानी कि होती हैं, वो ये जल रही होती हैं, अगर वो रेड कलर की हो जाएँ तो इसका मतलब है कि हमारी रैम ख़राब है। और प्राइमरी स्टोरेज ये है कि जो भी डाटा हम शुरू में एक्सेस करती है वो रैम ही एक्सेस करती है, इसलिए इसे प्राइमरी स्टोरेज डाटा भी कहा जाता है। तो आगे हमारे पास क्या है, रैम हमारे पास आगे कंटिन्यू है कि रैम यानी कि हमारे पास क्या किरदार अदा करती है और ये कंप्यूटर को कैसे फास्ट बनाती है। रैम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड में रैम का बहुत अहम किरदार है। यानी कि ये प्रोसेसिंग स्पीड उसकी तेज़ बनाती है। प्रोसेसिंग स्पीड होती क्या है, यानी कि जो हम कंप्यूटर में अमल कर रहे होते हैं, जो उसको हमें जल्द से जल्द करके देता है। यानी कि जो भी हम कंप्यूटर को काम देते हैं ये हमें उसका रिस्पॉन्स जल्दी में प्रोवाइड करता है। अ बिगर रैम साइज प्रोवाइड द लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि जो रैम की जितना साइज़ बड़ा होगा वो हमें उतनी ही लार्जर जो डाटा होगा वो जल्दी प्रोवाइड करता जाएगा। सो द प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज, इस तरह उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन रैम इन मेजर इन बाइट्स, जो भी डाटा इसमें स्टोर किया जाता है रैम में उसको हम बाइट की सूरत में मेजर कर सकते हैं, इन करते हैं। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर टिपिकली हैव 2 GB रैम, जो हमारे पास मोस्टली डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनकी 2 GB रैम होती है। तो मैं आपको ये भी एक इन्फॉर्मेशन तौर पे अपने बारे में बता दूं कि जो मैं अभी रिसेंटली जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूं उसकी भी 2 GB रैम है और बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि जो मैं अपने सिंपल काम होते हैं यानी ग्राफिक्स के अलावा या वीडियो एडिटिंग के अलावा बाकी मेरे लिए जो भी यानी कि MS वर्ड के या छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इन पेज वगैरह, उनके लिए ये मेरे पास बहुत कारआमद है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इट अलाउज, ये इजाज़त देता है तो एडिशन ऑफ मोर मेमोरी इट इफ़ नीडेड, यानी अगर आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत हो तो आप और भी इसमें रैम्स लगा सकते हैं, यानी इसके रैम अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं। तो आज चलते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो आगे हमारे पास हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम आर एस फॉलो, यानी कि रैम की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जो हमारे पास नीचे दी गई है। तो वो हमारे पास क्या है, तो नंबर 1 हमारे पास है डी रैम, नंबर 2 हमारे पास एस रैम और नंबर 3 पे है एम रैम। तो हम इन तीनों को आगे ब्रीफली नहीं शॉर्टली हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास पहली जो हमारे पास है वो डी रैम है। डी रैम होती क्या है तो देखते हैं हम इसमें। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें ये 3 लफ्ज़ जो रैंडम एक्सेस मेमोरी वाले तो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे पास न्यू लफ्ज़ आया है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है हरकत करना, यानी कि हरकत करने वाली। तो ये किस तरह हरकत करती है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में क्या इसका किरदार है वो देखते हैं। इट इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ये ज़्यादातर कंप्यूटर में यही डी रैम इस्तेमाल की जाती है, यानी डायनेमिक रैम इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम, यानी कि ये कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा सस्ते वाली रैम है, लीस्ट एक्सपेंसिव सस्ते वाली। इट रिक्वायर्ड कैन इलेक्ट्रिकल करंट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल स्टेट, यानी कि इसको इलेक्ट्रिकल करंट इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट्स की ज़रूरत होती है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ डी रैम डिक्रीज विद द टाइम दैट मे रिजल्ट इन लॉस्ट ऑफ डाटा, और यानी कि टाइम के साथ साथ इसके जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो कम होते चले जाते हैं और इस तरह हमारा जो डाटा जो हमारा रिजल्ट है वो लॉस होने का खतरा होता है। डी रैम रिचार्ज और रिफ्रेश्ड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा, जो उसमें डाटा होता है उसको अगर मेंटेन रखने के लिए हमें इसको बार बार रिचार्ज करना होता है, यानी ये इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं उनको रिचार्ज करना होता है और रिफ्रेश करना होता है। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड, यानी कि प्रोसेसर जो हमारे पास प्रोसेसर होते हैं जो डी रैम से डाटा अगर लेना चाहें तो उसको बार बार रिफ़्रेश करेंगे, यानी पहले से रिफ़्रेश करेगा उसके बाद डाटा एक्सेस कर सकता है, यानी इस तरह वो डाटा नहीं उसे एक्सेस कर सकता। दैट इज़ वाई इट इज़ स्लो, इसलिए ये एक स्लो अमल है क्योंकि उसको सबसे पहले डी रैम को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद वो डाटा को एक्सेस कर गया। इस तरह ये अमल बहुत स्लो होगा। तो सेकेंडली जो हमारे पास थी वो थी एस रैम। एस रैम क्या है? एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का होता है जामिद, यानी मुंजमद हुई, यानी कि ये हरकत नहीं करती। डायनेमिक थी जो हरकत करती थी। हरकत किस तरह करती थी कि उसको बार बार रिचार्ज करना, यानी उसे बार बार छेड़ना, यानी कि उसे हिलाना कि क्या हो, यानी कि हरकत करती थी। इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंटिंग चार्जिंग। उसमें हम चार्जिंग करते थे, यानी कि डी रैम में और एस रैम में हमें चार्जिंग नहीं करना पड़ा। ये हम डिफरेंस भी साथ साथ देखते जा रहे हैं। अगर यानी कि कोई सवाल आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम,
तो ये हम साथ साथ डिफरेंस भी देखते जा रहे हैं कि वो उसको चार्ज किया जाता था, इसको चार्ज नहीं किया जाता। ये चार्ज के बाद यानी कि चार्जिंग के अलावा भी ये डाटा स्टोर करती है। CPU डज नॉट नीड टू वेट एक्सेस डाटा फ्रॉम SRAM ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी जो CPU होता है वो किसी का इंतज़ार किए बगैर इसमें से डाटा एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर दैन DRAM, और इस तरह इस अमल से ये DRAM से फास्टर भी है। इसी वजह से इट इज़ यूटिलाइज लेस पावर दैन द DRAM, और ये इसको इस्तेमाल करने के लिए जो पावर लगाई जाती है वो भी कम लगाई जाती है। SRAM मोर एक्सपेंसिव इट इज़ नॉर्मली, यानी कि ये उससे ज़्यादा यानी बहुत महंगी होती है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशे मेमोरी, उसको कैशे मेमोरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट में जो हमारे पास था MRAM स्टैंड फॉर मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हम देख रहे हैं मैग्नेटो रेजिस्टिव मेमोरी क्या होती है। इट स्टोर डाटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी ये डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक चार्जेस जो होती हैं उनके ज़रिए इसका डाटा स्टोर किया जाता है। MRAM यूजेस फॉर लेस पावर दैन द अदर रैम टेक्नोलॉजीज़, यानी कि ये दूसरी जो पीछे हमने पढ़ी है SRAM और DRAM, उनकी निस्बत ये जो पावर जो होती है वो कम लेती है। इट इज़ आइडियल फॉर पोर्टेबल डिवाइस, इसको पोर्टेबल डिवाइस यानी कि हमारे पास जो होते हैं लैपटॉप वगैरह होते हैं और टैबलेट वगैरह होती हैं उसमें इसको MRAM को इस्तेमाल किया जाता है। इट आल्सो हैज़ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो उन दोनों की निस्बत ज़्यादा होती है। इट हैज़ फास्टर एक्सेस टाइम दैन द रैम, और ये डाटा को जल्दी एक्सेस करती है। इट रिटेन्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज़ रिमूव्ड फ्राम द कंप्यूटर, अगर यानी कि हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें या अगर यानी कि लाइट चली भी जाए, जो इसमें डाटा होता है वो लॉस नहीं होता। तो इस तरह उन दोनों की निस्बत ये ज़्यादा कारआमद है और महंगी भी होगी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ये हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो जुड़े रहिए हमारी प्लेलिस्ट के साथ। इस तरह हम यानी कि अच्छी वीडियो डालते रहेंगे और आप हमारी वीडियोस को यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।